ब्रिगेडियर अशोक रॉस जी से हमारी बात हुई थी। अच्छे हमारे दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि जी हम धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं लेकिन मांग नहीं हो रही है। हेमा मालिनी भी हस्तक्षेप की, बहुत सारे विधायक और सांसद हस्तक्षेप किया। सेक्रेटरी लोगों ने कहा हाँ आपकी मांग जायज है, हम इसको पूरा करेंगे, जल्दी करेंगे। मोदी जी एक महान हस्ती हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारा देश इतना महान है कि जितने भी भगवान पैदा लिए हमारे भारत में पैदा लिए, मोदी जी भी भगवान के रूप में, भगवान के स्वरूप के रूप में आए हैं। और क्या पता इस कलयुग में कल की भगवान के रूप में आए हैं, तभी तो ये लगातार चीफ मिनिस्टर, लगातार प्रधानमंत्री हैं और बच्चियों के साथ राखी बंधवा रहे हैं, बच्चियों को बचाने की बात करते हैं, पढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन बच्चियों के साथ जो व्यवहार होता है, जो उनके साथ बलात्कार होता है, जो मणिपुर में सैकड़ों लड़कियों को नंगा करके बलात्कार होता है, वो बंगाल में लड़कियों के साथ होता है, अभयाकांड की तरह डॉक्टरों के साथ बलात्कार होता है, 5 साल की बच्ची, दूध मुही बच्चों के साथ बलात्कार होता है। उस पे मोदी जी और विपक्ष का राहुल जी दोनों मुंह पे टेप लगाए रहते हैं। तो ये कैसा दिखावा कि बच्चियों से राखी और दूसरी तरफ जो है, एक तरफ बचाओ और दूसरी तरफ मारना और उसके साथ बेविचार होना, ये हमें समझ में नहीं आया किस तरह का इनकी नीति है। लेकिन आपका जो कहना है कि ये जो प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि ये फिर कहा कि हम सम्मान देते हैं बुजुर्गों का, हम सम्मान करते हैं अपने समान तमाम बुजुर्गों का, उनकी पेंशन मिलना चाहिए, उनको हर तरह से हक अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन 1600 करोड़ जो उनका ही कमाई का पैसा, उनका ही पेंशन का पैसा ये खा के बैठे हैं। और ये सब लोग जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे वृद्ध लोग हैं, वो सड़कों पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं और उनका पे जो है EPS 95 उनका पेंशन रोक रखा है और ये जो है चुनाव में खर्च कर रहे हैं। तो साहब कई पेंशनर हैं, लगातार आपकी कई लोगों ने कमेंट करके आपसे पूछा है कि अब हम क्या करें, लोकसभा चुनाव खत्म होगा, विधानसभा में कुछ होगा नहीं। इसके लिए जर्नलिस्ट महोदय ब्रिगेडियर अशोक रॉस जी से हमारी बात हुई थी। अच्छे हमारे दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि जी हम धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं लेकिन मांग नहीं हो रही है। हेमा मालिनी भी हस्तक्षेप की, बहुत सारे विधायक और सांसद हस्तक्षेप किया। सेक्रेटरी लोगों ने कहा हाँ आपकी मांग जायज है, हम इसको पूरा करेंगे, जल्दी करेंगे। लेकिन यहाँ जल्दी का कोई सवाल नहीं है। जम्मू कश्मीर जहाँ 370 आटा है, उसका अभी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ, वहां चुनाव होने जा रहा है राज्य का, और जो है बहुत सारे कानून पास हुए हैं, उसका नहीं हुआ। महिलाओं का जो आरक्षण 23% दिया गया, उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। बहुत तरह की जो जुमलाबाजी हुआ, बहुत तरह का हवाबाजी हुआ है, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो उसी आधार पे आज EPS 95 की मांग हो रही है, मांग कर रहे हैं, चुनाव हो रहा है राज्यों में, उसका विरोध भी हमारे बुजुर्ग लोग करने लगे हैं। जायज है उनका विरोध, करना भी चाहिए। वही लोग बूथ पे होते हैं, वही लोग काउंटिंग में होते हैं, वही लोग जो है पार्टियों को सहारा बनते हैं। आज वो लोग विरोध कर रहे हैं, ये कैसे होगा, क्या होगा, ये तो देखना है। लेकिन मोदी जी को सम्मान बुजुर्गों को देना चाहिए, पार्टी को देना चाहिए, जो नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी सूरत में ये बीजेपी सिर्फ खौफ पार्टी रह गई है, सिर्फ लूट पार्टी रह गई है। और जो दुनिया मरे, बुजुर्ग मरे, युवा मरे, महिला मरे, कुछ भी हो, हम दिखाएंगे, कुछ राखी बनाएंगे और जो है पार्लियामेंट के अंदर हम जो है ये संविधान को चूमेंगे और बच्चियों को बचाने की बात करेंगे। नौजवानों को कहेंगे, 1 लाख नौजवानों को हम पॉलिटिक्स में, यानी कि आप उसको वर्कर बनाना चाहते हैं। आप वर्कर बना के वोट लेकर करके उनके सहारे आप सत्ता में बैठे रहना चाहते हैं कि हम सत्ता में रहेंगे, आगे क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं तो मरते दम तक अपना प्रधानमंत्री बना रहूंगा। तो ये नहीं होगा। डॉक्टर दुआ ने ANP लाया है, मातृत्व को लाकर, महिलाओं को आगे बढ़ाकर, बुजुर्गों को आगे बढ़ाकर और नौजवानों को आगे बढ़ाकर हम सत्ता के अंदर, सत्ता के गलियारे में भेजकर अपना हक अधिकार मांगेंगे नहीं बल्कि छीन लेंगे। और यही मैंने कहा EPS 95 को कि अब मांगने की नहीं है, अब छीनना होगा। ये सारे बच्चे नालायक हो गए हैं। आप बुजुर्ग हैं, मातृ और पिता और दादा के तुल्य हैं, लेकिन ये सारे बच्चे आपके हक मार रहे हैं। अब हमें जरूरत है कि ये कमर कस करके इनके हक अधिकार को छीन लेना और अपना हक अधिकार को कायम करना। लोकसभा चुनाव में करोड़ों की संख्या होने के बावजूद भी मोदी सरकार को तनिक भी डर नहीं लगा
तो क्या विधानसभा में मोदी सरकार को इनकी संख्या से डर लगेगा? वो इसलिए जर्नलिस्ट महोदय कि जो 85-90% कहते हैं, जिसका एक हिस्सा मैं भी हूं, ये तिनके बटे हैं, ये कीड़े मकोड़े की तरह फैले हैं, इनमें कोई ताकत नहीं है। ये धरना कर सकते हैं, भारत बंद कर सकते हैं, चक्का जाम कर सकते हैं, घरों में आग लगा सकते हैं, गाड़ियों में आग लगा सकते हैं, लेकिन एक एमएलए और एक एमपी एक वार्ड काउंसिलर पैदा नहीं कर सकते। ये डीजे बजा सकते हैं, ये डांस कर सकते हैं, शराब पी सकते हैं, और जो है मुर्गा खा सकते हैं, 500 में बिक सकते हैं, और कचौड़ी और आलू खा सकते हैं। इनका यही इतनी ही सोच है। यही घुटनों में कभी हम सुनते थे बचपन में कि यादव लोगों का जो दिमाग होता है, ज्ञान होता है, घुटने में होता है, लेकिन आज ये 85-90% के लोग, इस सबके दिमाग और सबका जो है बुद्धि वो घुटनों के नीचे आ गया है, तलवे के नीचे आ गया है। और जब तक उनका दिमाग तक नहीं पहुंचेगा तब तक उनको कोई छुटकारा नहीं मिलेगा। जरूरत पड़ा है। कैसे टारगेट कर सकते हैं? एक एग्जाम्पल में विशेष का टारगेट नहीं है, एग्जाम्पल ये कहावत कह रहा हूं, ये कहावत है हमारा। आज हम कहते हैं 12 बज गया तो सिख सरदार लोग नाराज होते हैं, बाकी लोग नाराज होते हैं, उनके पीछे कोई कहानी है, तो वे कहावत होती है। कहावत हम करें, हम लोग मानवता के आदमी हैं, हम किसी जात पात, किसी ऊंच नीच, किसी वर्ग, किसी समुदाय की बात नहीं करते। समाज के अंदर कहावत होती है, उसको कहा जाता है, लेकिन हम उसमें भी नहीं समझते और हम खाली चीखते चिल्लाते रहते हैं, हक अधिकार मांगते रहते हैं, आरक्षण मांगते रहते हैं। जब हम ज्यादा हैं तो हम 543 उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा करते, 272 क्यों नहीं जिताते, दिल्ली के अंदर 70 उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा करते, हम जो है और राज्यों में जितना भी 90 है 30 है खड़ा करके अपना उम्मीदवार क्यों नहीं जिताते। लेकिन ये नहीं करेंगे तो वो जो चतुर चालाक है आपको तोड़ेगा, आपको बांटेगा, बहुत सारे पार्टियों में, बहुत सारे संगठन में आपको डिवाइड करके रहेगा। आप नाचते रहो और हम राज करते रहेंगे। वो आपको, आप 1-1% और वो अकेले 2%, आप 10%, 20%, आप 1-1% लेकर के नाचते रहिए और वो अकेले आपसे 1% ज्यादा लेकर के वो सत्ता में आएगा। और यही उनकी फार्मूला है और इसी फार्मूला पे वो राज कर रहे हैं। वो मस्त हैं और मस्त रहेंगे। आप पस्त हैं, आप जो है दलित हैं, आप शोषित हैं, आप दबे हैं, हमेशा आप गिरे हुए हैं। आप कब उठोगे, कैसे उठोगे? आपके सामने कोई लीडर नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, आप समझने के लिए तैयार नहीं है, और जो समझाता है उसके पास नहीं आते, उनका सुनना नहीं चाहते, तो मरिए। तो मरने के सिवा आपके सामने कुछ नहीं है। इसीलिए डॉक्टर दुआ बार बार चीख रहा है कि एएनपी के साथ आइए, तमाम लोगों को आपको हक अधिकार मिलेगा, रास्ता मिलेगा। लेकिन सब अपने अपनी डफली बजाने में लगे हैं, अपनी अपनी दुकानदारी करने में लगे हैं। और यही वजह है कि किसी की दुकानदारी नहीं चल रही है। हर जगह मक्खी भिन भिन कर रहा है और उसका मॉल में माल बिक रहा है।